ऐसे हम यहाँ पर गणना प्रपत्र का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, यानी अभी हम सभी को कुछ प्रकार का फॉर्म दिया जा रहा है भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र का। तो जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी के नेम से फॉर्म आएगा अलग अलग। ओके, उस फॉर्म पर आपका नेम, वोटर कार्ड का नंबर, एड्रेस और यहाँ पर आपका फोटो रहेगा। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस फॉर्म पर अपना फोटो लगाना होता है, जो भी हमारा वर्तमान फोटो होता है। ओके, तो यहाँ पर आप अपना फोटो चिपका देंगे, बस इतना करना। पहले से फोटो रहेगा, आपको नया फोटो चिपका देना है, जो भी नया फोटो है आपका लेटेस्ट वाला। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप करनी होती हैं, जैसे जन्म तिथि यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिखा है, जैसे आपका जन्म का तारीख क्या है, उसके बाद स्लैश लगाना है, उसके बाद महीना क्या है, साल कौन सा है, आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा। ओके, उसके बाद आधार संख्या, तो आप यहाँ पर अपना जो भी 12 डेट का आधार नंबर होता है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम है, आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है। ओके, अब जैसे कोई शादीशुदा महिला है तो उनको अपने पिता का नाम ही लिखना है, पति का नाम नहीं लिखना है। ओके, पिता का नाम ही लिखा जाएगा, सभी को पिता का नाम लिखना है। अब जैसे आपको यहाँ पर आपके पिता का वोटर कार्ड का नंबर पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको सही तरीके से नहीं पता है तो आप ना लिखें, जैसे यहाँ पर बताया गया यदि उपलब्ध हो। आपको सही तरीके से पता है तभी आपको लिखना है। अगर आप गलत तरीके से यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म गलत हो जाएगा। बस पिता का नाम लिख दें, वोटर कार्ड का नंबर नहीं पता है तो। अब यहीं पर एक नीचे ऑप्शन दिया जाता है माता का नाम, तो आपके माता का क्या नाम है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। माता का वोटर कार्ड का नंबर पता है तो आप लिख दें, नहीं पता है तो छोड़ देना है, केवल माता और पिता का नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद पति या पत्नी का नेम, तो जैसे यदि कोई पति या पत्नी या फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे कोई यहाँ पर पति फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पत्नी का नाम, पत्नी का वोटर कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर कोई पत्नी फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पति का नाम, पत्नी का वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, यानी अगर आपको वोटर कार्ड नंबर पता है सही तरीके से तभी लिखना जरूरी है, जैसे ब्रैकेट में लिखकर बताया गया यदि उपलब्ध हो, सही तरीके से पता है तो ही लिखना है। अदरवाइज केवल माता का नाम, पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम ही लिखा जाएगा। ओके, वोटर कार्ड लिखना जरूरी नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर नीचे 2 कॉलम दिए जा रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हमको नीचे 2 कॉलम दिए जाते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पर सन 2003 की वोटर लिस्ट में नेम है, आपका वोटर कार्ड बना था तो आपको यह वाला कॉलम फिलअप करना होगा। लेकिन जैसे आपका सन 2003 के बाद वोटर कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। ओके, अब जैसे हमारा नेम था या फिर नहीं, तो यह आप कैसे पता कर सकते हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारा उस समय वोटर कार्ड में नेम था या फिर नहीं। ओके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हम वीडियो भी बना चुके हैं, वीडियो के एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं, जैसे इनका 2002 की वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, तो हमको यह कैसे फिलअप करना चाहिए। तो जैसे हमने इनकी जैसे 2003 वाली जो वोटर लिस्ट निकाली, उसके बाद जैसे वोटर लिस्ट निकालेंगे तो उस समय इनका नेम क्या था वह रहेगा उस वोटर लिस्ट में, तो वही नेम लिखना है। अब फॉर्म पर भी नेम लिखा रहता है, हो सकता है 2003 की वोटर लिस्ट में कोई पहले से अलग नेम हो, लेकिन उसके बाद करेक्शन करा ली उतने सालों में, तो यहाँ पर नेम भी करेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर पुराना वाला नेम ही लिखा जाएगा। उसके बाद वोटर कार्ड का नंबर, यह भी आपके उसी वोटर लिस्ट पर लिखा रहेगा, लेकिन उसमें बहुत से लोगों के वोटर कार्ड के नंबर ही शो नहीं हो रहे, तो इसको छोड़ देना है। ओके, यदि सही तरीके से पता है तो लिखना है, नहीं छोड़ देना है। उसके बाद संबंधी का नाम, तो जैसे इनका यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट में जैसे नाम था, तो वोटर कार्ड पर इनके पिता का नाम था, इनके पिता के पिता का नाम लिखना है, उसके संबंध में बेटा हो जाएगा। उसके बाद इस समय इनका जिला क्या था, राज्य का नाम क्या था, विधानसभा क्या था, यह सभी 2003 की वोटर लिस्ट में आपको डिटेल देखने को मिल जाएंगी, तो आप देखकर फिलअप कर देना। ओके, उसके बाद जैसे अगर आपका 2003 के बाद वोटर कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करना है, अपने मदर, फादर, ग्रैंड फादर की कर सकते हैं, क्योंकि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं है, ना ही वोटर कार्ड बना था। अब जैसे
इनका नेम था तो इन्होंने अपनी डिटेल फिलअप किया, यानी अपना नाम, अपने फादर का नेम। लेकिन इसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करना है, अपने यहाँ पर मदर फादर की करना है। अब जैसे आप मदर की डिटेल फिलअप करना चाहते हैं तो आपको अपनी मदर का 2003 का जो भी वोटर लिस्ट है वह आपको यहाँ पर निकालना होगा। अब जैसे आप वोटर लिस्ट निकाल लेंगे तो उस समय आपके माता का क्या नाम था 2003 की वोटर लिस्ट में, वह यहाँ पर लिखना। उस समय उनका वोटर कार्ड का नंबर क्या था, संबंधी का नेम, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में उनके वोटर कार्ड पर किसका नेम था, माता का, पिता का, वह लिखना होगा। उसके बाद रिलेशन यानी संबंध, बेटा बेटी। उसके बाद उस समय जिला क्या था उनका, उस समय राज्य क्या था, विधानसभा क्या था, यह सभी डिटेल आपको उन्हीं की वोटर लिस्ट में मिल जाएंगी जैसे आप 2003 की वोटर लिस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है सिग्नेचर करने का, तो जिसका भी फॉर्म है उसको अपने सिग्नेचर कर देना है। ओके।